Hi friends, welcome back to our channel. If you are new to the channel, don't forget to hit the subscribe button as well as click on this bell and select the all. So whenever we upload any video, you will get the kick notification. So friends, अगर आप आज निफ्टी के चार्ट पे देखोगे, जैसे हम लोग को पता है कल बजट डे काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है और ऐसे ही बजट दिन के लिए मैंने आपको दो स्ट्रेटेजीज बताई है अलॉन्ग विद द लॉजिक। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, जहाँ पे दो स्ट्रेटेजीज है। अब काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होगा, तो मैंने जो एनालिसिस किया हमने लास्ट 4 to 5 बजट का, अकॉर्डिंग टू थोड़ी सी स्ट्रेटेजीज, मतलब जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो लॉजिक के साथ, वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। लेकिन कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा, तो आज इस वीडियो में हम लोग इसको क्लियर करेंगे और आज के डेट में क्या हुआ और कल क्या हो सकता है ये जानने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। जो लोग सोचते हैं कि लॉन्ग स्ट्रैडल बना के सुबह बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, तो देखो अगर लास्ट 8 to टाइम बजट भी आप देख लोगे या फिर जितने भी मेगा इवेंट होते हैं ना, जैसे मेगा इवेंट जिस दिन रिवील हो जाते हैं, मतलब जो चीज़ है कि हम लोगों को नहीं पता वो सीक्रेट रिवील हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक आईवी क्रैश हो जाएगा। अगर सिंपली आप देखोगे आज के डे में मार्केट ने 150 पॉइंट्स की मूवमेंट की लो टू हाई, बट कोई भी ऑप्शन में कोई खास मूवमेंट नहीं देखेगी। अगर आप सिंपली अगर ऑप्शन स्नैपचैट पे आते हो, अगर यहाँ पे देखोगे 17,350 जो एट द मनी है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो प्राइस थी क्लोजिंग प्राइस 237 है और यहाँ पे भी क्लोजिंग प्राइस लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 235, मतलब ऑलमोस्ट ये 235 रुपये के आसपास दोनों ही कॉल और पुट ट्रेड कर रहे हैं। इस साइड का कॉल है, इस साइड का पुट है। तो इसमें जो चेंज इन ये है पॉइंट्स है वो 84 पॉइंट्स है और यहाँ 150 पॉइंट्स डाउन है। बट ये जो चेंज आ रहा है ना, ये इस वजह से कि मार्केट में एक आज बड़ा गैप हुआ। आप देख सकते हो 17,100 से डायरेक्टली मार्केट ओपन 200 पॉइंट्स अप हुआ, उसके बाद में कोई मार्केट में फ़र्क नहीं पड़ा। तो जनरली लोग क्या करते हैं ना, एट द एंड आज के डेट में लॉन्ग स्ट्रैडल करके जाते हैं। अब लॉन्ग स्ट्रैडल करने में क्या दिक्कत है, या सुबह भी बाइंग करते हो तो क्या दिक्कत है और कहाँ पे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा, मतलब आपको लॉजिक सब समझ में आए। तो मेक श्योर कि आप वीडियो कंप्लीट देखिए, यहाँ बहुत नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। अगर आपको पता भी है तो आप कुछ मतलब कमेंट करते हो, कुछ और चीज़ें एडिशनली आप बताना चाहते हो, तो यू कैन डू द कमेंट, विल टेक इट पॉजिटिवली एंड ऑब्वियसली ये जो भी लोग कमेंट पढ़ते हैं उन लोगों को नॉलेज भी बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे 200 पॉइंट्स के गैप अप की वजह से मार्केट में आज अगर 17,350 का पुट देखोगे जो ऑलमोस्ट 400 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वो डायरेक्टली ओपन कहाँ पे हुआ 255 के आसपास और क्लोजिंग कहाँ है ऑलमोस्ट 236.7 के आसपास। मतलब यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं हुआ, दिन भर पुट ने कुछ नहीं किया ना, पुट मतलब बहुत कुछ गिरे भी नहीं और बहुत कुछ बढ़ा भी नहीं। सिंपली अगर 17,350 का कॉल भी अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पता चलेगा 17,350 का कॉल ऑलमोस्ट कहाँ पे ट्रेड कर रहा था 143, ओपन कहाँ पे हुआ हम सेंटर भी पकड़ लेते, ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 256, और 256 के बाद ओपन होने के बाद ये क्लोज कहाँ पे है ऑलमोस्ट 237 के आसपास। तो कोई भी मूवमेंट ऑप्शन में आज के डेट में एट द मनी में नहीं हुई। तो सिंपली आप यहाँ देखोगे जितने भी कॉल पुट है, मतलब जितने भी कॉल्स है इसमें जो एडिशन हुई है चेंजेस में, जितना दूर जाओगे उतना कम दिखेगा ओटीएम में और पुट साइड में अगर आप देखोगे तो आप लोगों को यहाँ दिखाई देगा कितना यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ। बट ये जो कुछ हुआ है ना, ये सिर्फ गैप अप के ओपनिंग की वजह से हुआ। अब सिंपली अगर यहाँ पे देखते हो कि जैसे बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जैसे आज के डेट में मैं आपको बता दूँ लास्ट 8 to 10 बजट भी आप कंसिडर कर लोगे, और यहाँ पे क्या करते हैं लोग कि एट द मनी में मतलब जो 17,350 है कॉलर पुट बाय करके चलते, क्योंकि कल बहुत बड़ी मूवमेंट होगी तो उन लोगों को फायदा होगा। देखो इसमें कोई गलत है ऐसा मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग अ साइड ऑफ द ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर, बट जो लॉजिकल चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अभी फिलहाल जो मार्केट में ऑप्शन के प्रीमियम ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये जो ऑप्शन के प्रीमियम है ना, ये प्रीमियम ऑलमोस्ट डबल है जो जनरली होते हैं। अगर आज मंडे क्लोजिंग है तो मंडे के दिन क्लोजिंग के समय जो होने चाहिए उससे ऑलमोस्ट डबल है। अभी यहाँ पे क्या होगा कल, अभी अगर आईवी आप चेक करोगे, हम सिंपली यहाँ पे आईवी लेके आते हैं, अगर आप आईवी देखोगे यहाँ पे आईवी आपको दिखेगा एट द मनी पे 38.21 है, कॉल साइड में पुट में भी आप देखोगे ऑलमोस्ट 37। तो जितने भी इवन आप आगे भी लेके चले 17,400 500 600 कॉल, तो आप देख सकते हो आईवी ऑलमोस्ट 37 38 के आसपास है। इवन पुट साइड भी आओगे तो ऑलमोस्ट 38 37 के आसपास ही आईवी है। तो इतना आईवी कभी होता नहीं, ऑलमोस्ट 40 का आईवी था। तो इतना आईवी अगर है तो ये आईवी कल क्रैश हो जाएगा, और अगर आईवी क्रैश हो जाता है तो आईवी के वजह से भी ऑप्शन के प्रीमियम गिर जाएंगे। और जो उसमें थीटा है, जैसे हम लोग थीटा को देखते हैं, जैसे ग्रीक को ऐड करते हैं, अब देखो आपको सब यहाँ पे मिल जाएगा वेगा थीटा 17,350 के स्ट्राइक प्राइस पे आपको दिखेगा थीटा कितना है 39.34, मतलब 40 रुपीज़ का 40 पॉइंट्स का थीटा है, और यहाँ पे भी देखो तो 40 है। और आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे दिखेगी, जैसे जैसे आप आगे चले जाओगे कॉल में, इवन 17,600 का कॉल भी अगर आप लेते हो जो ओटीएम है, वहाँ पे भी 36 रुपीज़ का थीटा है। अब ये थीटा ऑब्वियसली जाने वाला है डे बाय डे, और एक्सपायरी कब है 2 दिन के बाद एक्सपायरी है। तो ये थीटा
और आईवी के वजह से जो क्रैश होगा, जैसे ही बजट शुरू हो जाएगा ना 11 बजे से और चीज़ें रिवील हो जाएगी तो आईवी क्रैश ज़रूर होगा। अगर आईवी क्रैश होता है तो ये ऑप्शन के प्रीमियम कम हो गए। अब आप सिंपल देखो कि 17,350 का, बहुत लोग क्या करते हैं ना 17,350 का लॉन्ग स्ट्रैडल बना के लेके जाते हैं। अब यहाँ पे आपकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है 237 प्लस 235, मतलब ऑलमोस्ट आप देखो 450 प्लस पॉइंट की यहाँ पे आपकी कॉस्टिंग बनेगी। अगर सिंपली मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ कि यहाँ पे हमारा एट द मनी है 17,350 पे, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, मतलब आपको चीज़ें क्लियर होगी। अगर आप यहाँ पे कॉल और पुट दोनों ही बाय करके चलते हो 235, मतलब वो हो जाएगा ऑलमोस्ट 450 प्लस 460 के आसपास कंसिडर कर लो। तो यहाँ से देखो आप कि अगर मार्केट यहाँ से एक्सपायरी में, जैसे 2 दिन के बाद एक्सपायरी तक अगर यहाँ पे कोई लॉन्ग स्ट्रैडल बनाए, अगर यहाँ मार्केट क्लोज हो जाता है, ठीक है 17,800 के आसपास, तो होगा क्या, मतलब मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ 450 पॉइंट अप, तो 450 पॉइंट्स अब जाके क्लोज हो जाता है, तो आपका जो 17,350 का कॉल है वो कितने का होगा आप खुद सोच लो, ऑलमोस्ट 450 प्राइस के आसपास रहेगा। अगर ये 450 प्राइस के आसपास रहेगा, लेकिन ये जो पुट आपने बाय किया होगा 350 का वो हो जाएगा 0, मतलब आपको प्रॉफिट कितना रहेगा यहाँ पे, कुछ भी नहीं। तो सिंपल अगर आप लॉजिक देखोगे तो 250 235 का मैं आपको इसको ऑब्स्टा के बहुत अच्छे से समझाता हूँ, मतलब आपको चीज़ें क्लियर होगी। और होता क्या है ना, मार्केट में जैसे ही स्टार्ट हो जाता है तो आईवी क्रैश होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अगर देखो क्या होता है ना कि अगर बहुत बड़ी मूवमेंट कल 300-400 पॉइंट की वन साइडेड आ जाती है और मार्केट ऊपर रहता है, लास्ट टाइम 650 पॉइंट की मूवमेंट हुई थी, आपने एनालिसिस में देखा भी होगा बजट के। तो ऐसा अगर हो जाता है, अगर आप सच में देखो ना कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, कि वन साइडेड होने वाला है, क्या वोलेटाइल रहने वाला है, ये किसी माइका लाल को नहीं पता, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट को पता कि क्या होने वाला है, मार्केट कैसे रेट करेगा, क्या उनके रहने वाले हैं पॉलिसीज़, तो ये किसी को नहीं पता। तो मार्केट है ना थोड़ा सा वोलेटाइल तो रहता ही है बजट के दिन। और ये लास्ट बजट को 600-650 पॉइंट के मूवमेंट की रैली की, उसके पहले के बजट देखोगे तो वोलेटाइल तो था, वन साइडेड थोड़ी सी मूवमेंट होती थी, फिर नीचे आ जाता था। तो कंप्लीट 600 पॉइंट अप या डाउन जाना एक ही दिन में ऐसा जनरली नहीं होता है। तो शायद ये कल हो ना हो, लक की बात है। अगर आपने लॉन्ग स्ट्रैडल करके गए और कल मान लो कि 200-300 पॉइंट का गैप अप होता है, या फिर जनरली आपने ये भी देखा होगा कि साइडवेज ओपनिंग होती है, अगर साइडवेज ओपनिंग होकर कंटिन्यू वन साइड रैली करता है तो आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा, बहुत तगड़ा प्रॉफिट होगा। लेकिन आज तक अगर आपने लॉन्ग स्ट्रैडल जो बना के गए हैं, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रैडल जो लोग बना के गए 10 में से 9 एक्सपायरी को उन लोगों को लॉस ही हुआ है, आप इस बात को समझ लो। तो 90% यहाँ जनरली लोगों को लॉस ही हो जाता है। इवन कल मॉर्निंग में भी आप स्ट्रैडल बाय करोगे और मार्केट में बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं आई, देखो बहुत बड़ी मूवमेंट आई तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन बहुत बड़ी मूवमेंट अगर नहीं आई और मार्केट इस टाइप का रहा तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्ट्रैडल आपका लॉस देगा। क्यों ये चीज़ें, और एक्सपायरी तक मार्केट ने मूवमेंट नहीं की, और एक्सपायरी तक अगर मार्केट इसके बाहर चली जाती है, देखो यहाँ तक अगर आती है तो आपका जो कॉल है ना ये आपको उतना ही प्रॉफिट देगा जितना लॉस आपको पुट साइड में हो रहा है। तो आप नेट टू नेट 0 प्रॉफिट 0 लॉस में रहोगे। और यहाँ कहीं पे भी क्लोज हो गया मार्केट एक्सपायरी के दिन तो आप लोगों को, या इसके अंदर कहीं पे भी क्लोज हो गया तो आपको स्ट्रैडल में आप लोगों को लॉस होगा। इसीलिए जनरली क्या होता है कि हम लोगों ने जो एनालिसिस किया है, हम लोग क्या करते हैं ना, जो आईवी क्रैश होना है वो पूरे दिन भर में आईवी क्रैश हो जाएगा, जो मार्केट को करना है वो करेगा। और एट द एंड अगर आप सोचते हो कि मार्केट में मूवमेंट आएगी अगले 2 दिन में एक्सपायरी तक 3 तारीख, तो तब आप एक एटीएम सेटल, क्योंकि अभी जो प्राइसिंग है, अगर हम लोग सिंपल चलते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता देता हूँ स्ट्रैटेजी बिल्डर पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे हम लोगों ने 17,350 का कॉल जो 237 और 350 का पुट यहाँ पे सेल किया है। मैं हम लोग इसको बाय करके चलते, पोजीशन को रिवर्स कर लेते और देखते क्या होता है। थोड़ा सा टाइम लेगा, 2 मिनट। अब ये बाय हो गया, चलो अभी हमने 17,350 का कॉल बाय किया हुआ है और 350 का पुट जो है वो भी अगर बाय कर लिया। अब देखो पे ऑफ ग्राफ कैसे होगा। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आप लोगों को समझनी है। अभी जो पे ऑफ ग्राफ बनेगा, देखो अगर एक्सपायरी के दिन ये जो ब्लू लाइन है ये आपको आज का प्रॉफिट और लॉस बताएगा, मतलब कल के करंट सिचुएशन का प्रॉफिट और लॉस बताएगा। और ये जो है, ये जो ग्राफ बना हुआ है कंप्लीट, ये आपको बताएगा कि आपका अगर मार्केट 17,350 क्लोज हो जाता है तो आपका जो लॉस होगा वो ऑलमोस्ट 21,650 का होगा। और आपके जो, क्योंकि आपने 235 के प्रीमियम पेड किए हुए, बाय किए हुए, तो उस वजह से ये 470 पॉइंट का यहाँ पे लॉस होगा, जो ऑलमोस्ट 22,000 के आसपास है। आपके ब्रेक इवन देखो 16,878, 17,822। तो मैंने जो बनाया उससे भी ऊपर बनेंगे, आप समझ लो इस बात को। तो इससे भी ऊपर बनेंगे
तो मार्केट अगर इसके बाहर जाके क्लोज होता है, यहाँ पे देखो अगर 17,800 भी क्लोज होगा तो भी 1150 का आपका लॉस है, और आपकी प्रोबेबिलिटी 44% मैथमेटिकल लेता है। उसमें भी अगर आप देखोगे ना कि अभी जो आप बोलोगे कि हमने कल ये मान लो कि कल आपने एटीएम सेटल कर दिया, लॉन्ग कर दिया, बाय कर लिया कॉल एंड पुट, अगर मार्केट में मूवमेंट वन साइडेड आ जाती है तो प्रॉफिट तो आपका अच्छा बनेगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पे जैसे आपका आईवी अभी जीरो है तो आईवी क्रैश तो 10-20% तो होना ही है, अभी इस बात को समझ लो। अगर यहाँ पे आईवी क्रैश हो जाता है तो अभी ब्लू लाइन देखो ऑटोमेटिकली जैसे ही हमारा आईवी हो जाएगा ना तो धीरे धीरे ब्लू लाइन अंदर की तरफ आएगी, और यहाँ पे ये जो प्रॉफिट जो आपको दिख रहा था वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपको कम होता जाएगा। आप देखो यहाँ पे कितना लॉस होता है, ठीक है। इवन मार्केट 17,000 पे भी आया तो भी आपका 200 रुपये का लॉस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा कि 15% से आईवी ड्रॉप है, और आईवी जनरली कोई भी बड़ा इवेंट रहे ना आईवी ड्रॉप तो होना है। इसीलिए ये चीज़ को हम लोगों को समझना है। अगर मान लो कि आईवी बढ़ता है तो ये आपकी जो लॉन्ग पोजीशन है उसको सपोर्ट करता है और आपकी ब्लू लाइन और थोड़ी ऊपर आ जाएगी। तो अगर आपका व्यू है कि बहुत बड़ी मूवमेंट आने वाली है तो इसमें देखो मार्केट में कुछ सही और कुछ गलत नहीं होता है, बट इफ़ यूर व्यू इज़ कि मार्केट बहुत बड़ा मूव करने वाला है 500-600 पॉइंट, तो आप फिर वो एटीएम सैडल लॉन्ग कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं। और समझ लो कि एटीएम सैडल ही अगर आपको प्रॉफिट मतलब ज़्यादा प्रॉफिट देने के चांसेस कम है। हाँ ऐसा है कि आप एटीएम सैडल बना लेते हो, एक मार्केट में बड़ी मूवमेंट हो जाती है वन साइडेड 200 पॉइंट की, फिर आप वहाँ प्रॉफिट बुक करते हो, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट, यू कैन प्ले दैट पर्टिकुलर थिंग ऑन द इंट्राडे बेसिस। बट अगर आप मतलब स्ट्रैंगल बना लेते हो बाइंग दो मतलब सुबह कहीं तो भी, तो आप देखो कि आईवी क्रैश होगा, और जो इसमें थीटा है ना आपको यहाँ दिखाई देगा इतना बड़ा थीटा, वो तो जाने ही वाला है। इसीलिए अगर आप बाय करके 2 दिन के लिए कंटिन्यू रखते हो सुबह से तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। मतलब इसके अपोजिट जो सेलर है ना उन लोगों को ये यहाँ से देख सकते हो ऑलमोस्ट 16,800 टू 17,800 ये जो ब्रेक इवन है ये इनकी रेंज बन जाएगी, इनमें प्रॉफिट बनाएंगे। और ये कितना भी देखो अगर लास्ट टाइम जैसा मार्केट रहा तो ऑब्वियसली बायर को फायदा होगा और सेलर ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। ये तो बिल्कुल सच है क्योंकि वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे जिन्होंने सेल किया हुआ। बट कोई भी सेलर ऐसे मान लो कि 200 रुपए के कॉल और पुट सेल किए मॉर्निंग में, तो वो बिना स्टॉप लॉस के तो ट्रेड नहीं करता, उनका खुद का रिस्क होता है, वहाँ पे वो निकल जाते हैं, कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। इवन अगर मार्केट वोलेटिली मूव हो रहा है, एडजस्टमेंट के बाद में भी अगर मार्केट नहीं रुक रहा है तो वो वहाँ पर लॉस बुक कर लेंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनकी जो रेंज है ना एक्सपायरी तक या ऑलमोस्ट 16,800 टू 17,000 मतलब 1,000 पॉइंट के रेंज में वो लोग प्रॉफिटेबल होंगे। अगर आप सेल करोगे मतलब इसको रिवर्स करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि इतनी बड़ी रेंज उनकी बन रही है क्योंकि प्रीमियम बहुत अच्छे है, और कभी भी हाई आईवी एनवायरनमेंट में स्ट्रैटेजी सेलिंग की अच्छी काम करती है। मैं ये नहीं बोलता कि आप करो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप मतलब स्ट्रैटेजी लगाओगे और मार्केट 200-300 पॉइंट अगर मूव हो गया तो वहाँ सेलिंग में भी दिक्कत हो सकती है। तो इन चीज़ों को हम लोगों को समझना पड़ेगा। आप ये सारी चीज़ें अगर कंसिडर करोगे, यहाँ पे आईवी हम कम कर देते ज़ीरो, तो आईवी जब आप ज़ीरो करोगे तो आपको फिर एग्जैक्ट यहाँ पे जो पे ऑफ ग्राफ है ब्लू लाइन के साथ वो मिलेगा, और आईवी क्रैश के साथ देखोगे तो आपको चीज़ें पता चलेगी कैसे यहाँ पे हो रही है। तो सिंपल ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ेगी और फिर ही कोई स्ट्रैटेजी यूज़ करना पड़ेगा। और जैसे लोगों को मतलब कुछ लोगों को क्वेश्चन होगा कि आप लोगों ने मतलब मैंने जो आप लोगों को स्ट्रैटेजी बताई वो उसका कॉन्सेप्ट क्या है ना, कि जैसे हम लोगों को एक पता है कि आईवी क्रैश जो होना है वो तो हो जाएगी, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज है कहीं तो भी सिंपल कंसिडर करते हैं 17,350, तो एंड ऑफ डे ईओडी पे ऑलमोस्ट 3:15-3:30 बजे के आसपास जो प्रीमियम इरोड होना है वो तो हो जाएंगे। अब ये 17,350 रहेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, शायद 500 रहे या फिर 300 रहे या 200 रहे, तो एटीएम के कॉल और पुट के दोनों के प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगे। अगर मान लो कि मुझे 100 रुपीज़ के प्रीमियम एटीएम स्ट्रैडल में मिल जाते हैं, ठीक है, तो 100 रुपीज़ के अगर प्रीमियम 100 पकड़ लो या 130 पकड़ लो, तो यहाँ पे हम अगले 2 दिन लास्ट टाइम जो देखा था 4-5 जो हमने बजट का एनालिसिस किया तो मार्केट जनरली वन साइडेड मूवमेंट कर देता है। तो मेरी यहाँ पे कॉस्टिंग कम हो जाएगी, सॉरी जो प्रीमियम पेड है वो कम हो जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट अगर मार्केट मूव करता है 300 पॉइंट तो आप लोग यहाँ पे एक मौका आएगा कि आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। लेकिन देखो क्या है ना कि अगर मैं 100 रुपीज़ के प्रीमियम बाय करता हूँ तो मेरा जो प्रीमियम पेड हो जाएगा वो ऑलमोस्ट जो होगा वो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास होगा। तो हम सिंपली अगर यहाँ पे लिखते हैं तो आपको चीज़ें क्लियर होगी कि अगर मैं 200 रुपये प्रीमियम यहाँ पे देता हूँ, अगर हम लोग 200 रुपीज़ का प्रीमियम देते हैं
तो सिंपल 200 रुपीज़ प्रीमियम मतलब कितना हो जाएगा, आप कंसिडर करो कि 50 इंटू 200, तो ऑलमोस्ट आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 10K के आसपास रहेगा। अब वहाँ पे मैंने बोला था कि आप देखो इतनी भी रिस्क आप लोगों को नहीं लेनी, तो आप हेज कर सकते हैं। हेज कैसे करोगे, मान लो कि मार्केट यही क्लोज हो रहा है 17,350, आपने 350 का कॉल पुट दोनों बाय कर लिया, अब ये 100 के आसपास है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, कल कुछ भी हो सकता है, तो 100 के आसपास है, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 10 से 12 हज़ार के आसपास रहेगी। तो अगर मार्केट 2 दिन में नहीं मूव हुआ और मार्केट कंटिन्यू साइडवेज रहा, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ही प्रीमियम आपके आईवी क्रैश की वजह से आगे भी गल जाएंगे और ये 10K से आपका यहाँ से लॉस होता है। दिस इज द मैक्सिमम रिस्क एवरी, मतलब जो भी बायर है वो कैरी करेंगे। तो अगर इनको कम करना है तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, मुझे मूवमेंट आएगी तो लग रहा है तो 17,350 का कॉल बाय करेंगे, और उसके बाद इसके नेक्स्ट OTM कॉल मतलब 550 या 600 या 700 जो भी है, अगर ये 100 रुपीज़ पे बाय करते हो तो 40-50 रुपीज़ का कॉल अब सेल कर सकते हो। अब यहाँ पे ये नहीं है कि मैं आपको सेलिंग बता रहा हूँ, बाइंग बता रहा हूँ, ये हेज है। यहाँ पे हम लोग कॉल बाय कर रहे हैं हायर प्रीमियम पे और यहाँ लोअर प्रीमियम पे हम कॉल सेल कर रहे हैं। अब क्या होगा, जहाँ पे मैंने 5K कॉल बाय में लगाए और 5,000 मैंने पुट बाय में लगाए, तो उसमें से मैं 3,000 रुपीज़ कॉल से मैं सेलिंग से क्रेडिट ले रहा हूँ और 2 to 3,000 मैं नीचे से ले रहा हूँ पुट साइड से। तो मेरा जो 10K एग्जैक्ट प्रीमियम मैंने दिया हुआ है उसमें से 6,000 का क्रेडिट ले रहा हूँ, तो मेरा 4,000 यहाँ पे मैक्सिमम रिस्क रहेगी। तो दैट आई एम टेलिंग कि अगले 2 दिन में मूवमेंट नहीं हुई, देखो अगले 2 दिन में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, और बजट का डे है, वोलेटिलिटी रहेगी, कुछ भी हो सकता है, मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी किसी को नहीं पता। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है ना कि होप पे रहना कि हाँ ये होने ही वाला है और ये मार्केट मूव ही करेगा, 10 के ऑप्शन 100 के होने वाले। देखो ऐसा होता भी है और बहुत बार होता भी नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी इतनी बड़ी रिस्क रहेगी, इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग यहाँ पे हेज ऐड कर सकते हो। तो यहाँ कोई लोग बोल रहे थे ये सेल है, आप बोल रहे थे बाय करो, अब सेल, कन्फ्यूजन है। आप देखो पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो कि मैं बोल रहा हूँ कि ये कॉल ATM स्ट्रैडल अगर लॉन्ग करते हो तो आप इसमें हेज करो, 200 300 400 पॉइंट पे आप हेज कर सकते हो सेलिंग करके। तो ये सेलिंग का बाइंग का कॉन्सेप्ट नहीं, हेजिंग का है। अगर आप चाहते हो तो हेजिंग का भी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है यूट्यूब पे, मेरा मत देखो किसी और का देखो, लेकिन ये बहुत कॉन्सेप्ट है कि कॉल का स्प्रेड बनाओ, पुट का स्प्रेड बनाओ, इतने सिंपल से लॉजिक है, ये आप लोगों को सीखने पड़ेंगे अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। तो यहाँ कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप चाहते हो तो मैं कोई एक नई सीरीज स्टार्ट करूँगा जिसमें ऑप्शन में बेसिक्स से लेके एडवांस तक हम लोग सारी बातें करेंगे। देखो ग्रीक क्या होता है, आईवी क्या होता है ऑप्शन में, और ऑलरेडी आप देखोगे ना कुछ डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रेटेजीज है मेरी, आप जाके सर्च करोगे 3 वीडियो मैंने डिटेल में बनाया है कि आप स्प्रेड कैसे बना सकते हो, उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, लॉस प्रॉफिट। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेगी और आपको इंप्लीमेंट भी करनी पड़ेगी। तो मैं इसलिए बोल रहा था कि ये आपकी कॉस्टिंग कम हो, आपकी रिस्क कम रहे, ठीक है। हाँ प्रॉफिट भी आपका लिमिटेड रहेगा बट आपकी रिस्क भी लिमिटेड रहेगी, ठीक है। तो क्योंकि एक मिडिल क्लास बंदे के लिए, इंसान के लिए 10,000 रुपये रिस्क लेना भी कोई छोटी चीज़ नहीं होती। ये चीज़ें मुझे पता है, मैंने काफ़ी सालों से ट्रेडिंग की हुई है, मुझे पता है 500 रुपये 1,000 रुपये रिस्क भी क्या होती है। इतना आसान नहीं होता। हम 10,000 के ख्वाब देखते प्रॉफिट करने के लिए, लेकिन हज़ार रुपये कितने बार खो देते, या आप खुद भी एनालाइज करो। ये मैं सारी चीज़ों से गया हूँ, इसीलिए मुझे ये सारी चीज़ें पता है। इसीलिए आई एम टॉकिंग प्रैक्टिकली कि मुझे नहीं पता कल क्या होने वाला है, बट आई वॉन्ट टू डिफेंड माई लॉस। तो इसीलिए मैं ये चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो 2 जो लॉजिक मैंने बताया कि मार्केट के बाद जनरली देखा गया कि क्लोजिंग समय के बाद आईवी क्रैश होना है, जितना हो जाएगा उसके बाद भी होगा। लेकिन अगर मार्केट वन साइड में मूवमेंट करेगा इस तरह से, तो आप लोग यहाँ पे हो सकता है कि आपको एक समय आए कि प्रॉफिट हो। इसीलिए आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, कॉस्टिंग के साथ यहाँ पे लॉन्ग ATM स्ट्रैडल, या फिर उससे भी लॉस कम करना है तो 200 पॉइंट दूर के कॉल और पुट बाय कर सकते हो। अगर आप मान लो कि 17,350 के या 400 पे क्लोजिंग है तो 600 का कॉल बाय करो, 200 का पुट बाय करो। वहाँ पे भी आपके प्रीमियम 50 रुपये तो रहेगी, तो उतनी तो रिस्क है ही 5,000 की। वो भी कम करना चाहते हो तो 50 का कॉल बाय करो, 20 का सेल कर दो, 50 का इधर का बाय करो पुट, इधर 20 का सेल कर दो, उससे आपकी रिस्क कम हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से क्या होगा, कितना भी मार्केट मूव होने दो मत होने दो, आपकी रिस्क डिफाइन है, प्रॉफिट भी थोड़ा सा डिफाइन रहेगा, कम रहेगा। लेकिन 100% गारंटी तो कोई चीज़ की नहीं है ना, तो हम लोगों को रिस्क मैनेज करके ही ट्रेडिंग में चलना है। तो कल सुबह मॉर्निंग में जो लोग सोच रहे हैं कि मैं ATM स्ट्रैडल बाय करके चलूँगा, तो मार्केट में मूवमेंट आई तो ऑल द बेस्ट, आप लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं आई, मार्केट ऊपर नीचे वोलेटाइल भी रहा ना, फिर भी आईवी क्रैश जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये ज़रूर ये आईवी क्रैश हो जाएगा। और आईवी क्रैश और थीटा ये दोनों की वजह से ऑप्शन में प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे। तो ऑप्शन के प्रीमियम कब बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे आपके डेल्टा मूव से। अगर मार्केट मूव करता है तो आपके प्रीमियम जो बढ़ेंगे वो डेल्टा मूव से बढ़ेंगे। तो डेल्टा मूवमेंट
ही आपको प्ले करनी है सिंपल। तो मैंने आपको इस वीडियो में जो हम लोगों ने बात की, यहाँ पे दूसरी स्ट्रेटेजी वो भी आप लगा सकते हो, जो मैंने बात की कि 1 बजे के बाद आप लोग वहाँ पे देखो, वो जो सिनारियोज हैं मैंने एक्सप्लेन किए हुए, एनालिसिस किया हुआ है, अकॉर्डिंग अगर आप डायरेक्शन को पकड़ते हो सही और यहाँ से दिख रहा है कि हाँ चलो हो रहा है कि मार्केट में एक मूवमेंट ऊपर के साइड से मुझे दिख रही है, 1 मिनट इसको बंद कर देते हैं, आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ तक गया और यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट मुझे दिख रही है, तो आप यहाँ से सिंपल आपको जो आपकी मर्जी है, आपको पुट बाय करना है तो पुट बाय करो, कॉल शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करो। अगर नीचे आता है मार्केट तो आप ये डेल्टा मूव, अगर जो सेलर है वो भी उनको तो थीटा डीके, आईवी क्रैश और डेल्टा, ये तीनों चीज़ों का फायदा होगा। तो अगर आपको लग रहा है यहाँ से मार्केट नीचे आएगा तो सिंपल आप ये ऊपर का कॉल बेच सकते हो स्टॉप लॉस लगा के, या फिर वहाँ पे स्प्रेड बना लो, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, या फिर पुट बाय कर लो करना चाहते हो तो। लेकिन वहाँ पे मोमेंटम होना चाहिए, अगर पुट बाय करते हो तो मार्केट अगर हो गया तो डेल्टा के वजह से आपको प्रॉफिट मिलने के चांस है। तो इंट्राडे में कैसे प्ले करना है उसकी जो स्ट्रैटेजी मैं जनरली वो लॉजिक जो है मैंने बताया आप लोगों के साथ, आपको सही लगता है तो आपका खुद का एनालिसिस करो और आप उसको यूज़ कर सकते हो। मेरा जो कॉन्सेप्ट है सिंपल, वो मैंने सारी चीज़ें आपको बताया, क्यों बाइंग में क्या दिक्कत है, सेलिंग में क्या दिक्कत हो सकती है, ये भी बता रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी आइडिया है कि मॉर्निंग जैसे ओपन होते बराबर आप एटीएम सैडल शॉर्ट करो। लेकिन अगर मार्केट मूव करता है, देखो क्या होगा, 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, आपको लॉस दिखेगा, आप यहाँ पे बुक करोगे, फिर नीचे आएगा, ऐसा हो सकता है, या फिर कंटिन्यू मूवमेंट भी हो सकती है एक डायरेक्शन में। तो हम लोगों को वहाँ पे समझना पड़ेगा कि हम लोग किस टाइप का व्यू रख रहे हैं। बेसिकली आप जब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपका व्यू काफ़ी मैटर करता है। अगर आपका व्यू है कि 200 पॉइंट के अंदर ही घूमने वाला है और कॉल पुट शॉर्ट कर रहे हो दूर के, तो बहुत अच्छे प्रीमियम पे है, आपको ऑटोमेटिक 2 दिन के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। आप स्ट्रैटेजी आयन काउंटर लगा के देखो, बहुत अच्छे कॉस्टिंग पे आयन काउंटर है, क्योंकि प्रीमियम ऑलमोस्ट डबल है। तो आयन काउंटर भी लगाओ कि जहाँ जिस आयन काउंटर में 400-500 पॉइंट 500-600 पॉइंट दूर जाके आयन काउंटर बनाते हो और हेज कर लेते हो उसको, मतलब आयन काउंटर ऑलरेडी हेज होती है। अगर मार्केट में उसी रेंज में रहता है तो जनरली अगर आपको 1000 का प्रॉफिट होता है तो आपको यहाँ पे 2000 का प्रॉफिट होगा, मतलब 2% की जगह आपको 4% रिटर्न मिलेगा। बट यहाँ मैटर क्या करता है, आपका व्यू क्या है। इफ़ योर व्यू इज सो एंड सो यू कैन अप्लाई द पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी इन दैट वे अलॉन्ग विद द प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। तो ये चीज़ें मुझे आप लोगों को बतानी थी। ये तो हो गया। अब कल की बात करें, कल मार्केट क्या लग रहा है, कैसे हो रहा है, तो सिंपल अगर देखो आज का तो साइडवेज है, कल कोई भी लेवल आपकी मुझे नहीं लगता है कि काम करेगी, वोलेटिलिटी रहेगी। लेकिन एक मोटा मोटा प्राइस एक्शन का अगर व्यू हम लोग देखते हैं, ठीक है, मैं इसको आपको डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करता हूँ और हम लोग देखते हैं कि निफ्टी फिलहाल कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, कैसे दिख रहा है। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे मार्केट में काफ़ी शॉर्ट्स कैरी किए हुए एफ आई ने और बाकी लोगों ने भी, तो यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर जाएगा, देखो कल इवेंट है तो कुछ भी हो सकता है, बट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये छोटा सा पुल बैक लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि अगर कल मार्केट ऊपर भी जाता है तो फिर से वापस आने की कोशिश कर सकता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्योंकि ऊपर के लेवल पे अच्छा रेजिस्टेंस भी दिख रहे हैं, कल के डेट में तो ये कोई काम नहीं करेगा रेजिस्टेंस। फिर भी मोटा मोटा अगर हम लोगों को ट्रेड करना भी है तो हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है, तो मैं आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ। आप देख सकते हो ऊपर की जो लेवल मुझे दिखाई दे रही है 17,450 टू 475, वो एक लेवल रह सकती है जहाँ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा। नीचे की लेवल जो है 17,375 और 300 की लेवल है, यहाँ जनरली हम लोग कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे क्योंकि यह तो वोलेटाइल में ही चला जाएगा। ऊपर का जो लेवल दिख रहा है 17,450 टू 475 के रेंज है, इसके नीचे 226 टू 200 की, मतलब नीचे ये जो रेंज है 17,200 टू 225, ये एक इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी। इसको अगर ब्रेक डाउन होता है तो जनरली मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा ऑलमोस्ट 17,100 की तरफ। तो बट कल डेटा क्या बनता है ना, उसको भी थोड़ा सा हम लोगों को बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। और अगर आप सेलर हो और आपको लगता है कि कल अगर मार्केट मूव हो जाएगा तो देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रेड करना, 2 दिन जाने दो, आईवी क्रैश होने दो, मार्केट को नॉर्मल कंडीशन में आने दो, फिर आपके दिन तो आगे कंटिन्यू है ही, आप आराम से सेल कर सकते हो। बेमतलब की रिस्क तो लेना नहीं। देखो सेलर पॉइंट ऑफ प्रोस्पेक्टिव हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को मार्केट बड़े मूवमेंट नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट बड़ा मूव नहीं करेगा तो कॉल एंड पुट दोनों ही साइड में आप लोगों को धीरे धीरे प्रॉफिट होगा, आप नॉन डायरेक्शनल हो या डायरेक्शनल हो, जो भी आप बात कर रहे हो। तो अगर बीइंग ऑप्शन सेलर आपको डीके आपको हमेशा प्रोटेक्ट करता है, लेकिन हम लोगों को एक ध्यान रखना है, एज अ बीइंग ऑप्शन सेलर हम लोग कंपैरेटिवली बायर से छोटा छोटा प्रॉफिट करते हैं, बट कंसिस्टेंसी अच्छी होती है। तो हम लोगों को बड़े मूव नहीं चाहिए। अगर वोलेटिलिटी है मार्केट में, मार्केट कहीं पे भी जा सकता है, तो ऐसे 1-2 दिन आप चुप रहो, सिंपल है,
कोई ट्रेड मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 दिन से शांति होने दो, फिर से अपना काम शुरू करते हैं। और बायर्स जो है हम लोगों को चाहिए मोमेंटम। देखो मैं बायर भी हूँ, सेलर भी हूँ, दोनों चीज़ें हूँ, मैं तो हेज करता हूँ। तो बीइंग अ बायर हम लोगों को क्या चाहिए, मार्केट में मूवमेंट चाहिए। अगर मोमेंटम के साथ चला जाता है तो इंट्राडे में अगर आपको कहीं दिखता है कैरी करने के लिए, हाँ यहाँ से सपोर्ट लेके निकल रहा है और आप छोटे से स्टॉप लॉस से ट्रेड करते हो और मार्केट मूव होता है, तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। आप वैसे भी कर सकते हो। सो सिंपली फ्रेंड, ये चीज़ें मुझे सारी एक्सप्लेन करनी थी जो मैंने आपको बता दी। मेरा व्यू थोड़ा सा वोलाटाइल टू साइडवेज मुझे दिख रहा है, बट कल देखते हैं क्या होता है। कोई जो भी चीज़ रहेगी, जो भी मुझे थोड़ा सा, कल अभी मैं थोड़े से प्रोग्राम में बिजी रहूँगा तो थोड़े से अपडेट मैं कम दे पाऊँगा टेलीग्राम के ऊपर, लेकिन जितनी भी कोशिश रहेगी मैं, क्योंकि मेरी कल मीटिंग है ऑफिस की, लेकिन मेरा जब जो भी पॉसिबल होगा मैं अपडेट ज़रूर देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे भी मार्केट ट्रैक करना ही है, मुझे भी काम करना ही है। तो सिंपली फ्रेंड्स, स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप बिल्कुल 100% कीजिए, और वीडियो पे सब्सक्राइब नहीं किया, बेल बटन नहीं दबाया तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, मतलब आपको नया नोटिफिकेशन नए वीडियो को मिलता रहे। एंड फ्रेंड्स, शेयर दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन टू सपोर्ट अस, एंड थैंक यू। और वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल लाइक का बटन ज़रूर दबाना। सो फ्रेंड, थैंक यू।